Hey guys, welcome back to another video of Renegade Immortal Noble Explanation. एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग लेटेस्ट एपिसोड के एंड से शुरू होगी, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग और हेमली दाओ के अंदर फाइट होने के बाद वांग लिंग अपने पावर्स को रिकवर करने के लिए कल्टीवेशन पर चला गया था और लगातार कल्टीवेशन के दौरान वांग लिंग इंसिडेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर देता है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए हमारे इस नोबल एक्सप्लेनेशन के दमदार वीडियो को देखने के लिए। लगातार कल्टीवेशन यानी कि 10 साल के बाद वांग लिंग अपनी आंखें खोली है और उसकी मेहनत भरी 700 साल कल्टीवेशन की वजह से आज वो आखिरकार इंसिडेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर देता है। ये इंसिडेंट लेवल कुछ ज्यादा ही खास होती है क्योंकि टॉप 6 कंट्रीज में टॉप टियर एग्जिस्टेंस होती है और बस यही ही नहीं, रैंक 7 कंट्रीज में भी इसे पावर हाउस माना जाती है। वांग लिंग को तो आप शुरू से जानते हो, वो कितने ज्यादा चालाक है क्योंकि हर चीज से कैसे फायदा उठाना चाहिए उसे अच्छी तरह कैसे मालूम होता है। इसलिए वो लिंग इस 10 साल के अंदर इंसिडेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ अचीव कर दिया था और जो कि वाइंडिंग को आगे आने वाली मुश्किलों में काम आएगी। सबसे ऊपर रखे आर्मर डॉमर जो कि एंशिएंट बैटल ग्राउंड की ब्लैक टावर में थी, वहां उसे आर्मर के अंदर 2 घोस्टली लाइट्स अचानक जलने लगी। वांग लिंग अब जस्ट ही इंसिडेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है और इसीलिए उसकी ओरिजिन एनर्जी को बड़ी में फ्यूज होने के लिए उसे और भी ज्यादा कल्टीवेशन और टाइम की जरूरत होगी और ये सब होने के लिए 49 दिन लगेंगे और इसी दिन के लिए ही वांग लिंग 10 साल से इंतजार कर रहा था क्योंकि 49 दिन के बाद वांग लिंग पूरी तरीका से इंसिडेंट लेवल को हासिल कर देगा। यही सब कुछ सोच के वो लिंग खुशी हो रहा था कि तभी अचानक ब्लैक टावर के बाहर किसी का चिल्लाने की आवाज आने लगी और अगले ही पल आसमान में एक जायंट ब्लैक पोर्टल ओपन हो गया। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि जैसे लग रहा था कि पूरी दुनिया को मिनटों में वो खींच लेगा। आसमान का रंग नीला से पूरी तरीका से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था और एंशिएंट बैटल ग्राउंड्स के साथ साथ वहां मौजूद जितने भी सोल्स कांपने लगे और उसी ही वक्त ब्लैक टावर से एक पावरफुल डिवाइन सेंस फैली और पूरा ग्राउंड को कवर कर लिया और अगले ही पल जमीन को चीरते हुए अंडरग्राउंड से बहुत सारे काली हड्डियां तेजी के साथ ऊपर आकर सारे हड्डियां जुड़ते हुए एक विशाल ब्लैक बोन आर्म में कन्वर्ट हो गईं। वो ब्लैक बोन आर्म धीरे धीरे टावर की ओर बढ़ने लगा और आर्मर की घोंसली लाइट चमकने लगी और आर्मर की छोटी सी टुकड़ा टूटकर डेमोनिक फ्लेम के साथ जाते हुए बोन आर्म में जा लगी। वो आर्मर जुड़ते ही बोन आर्म बदल गई और वहां मौजूद जितने भी सारे डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थे उसके अंदर जाने लगे। यहाँ पर वांग लिंग उस बोन आर्म से कहती है, जाओ जाकर मेरी ओरिजिन एनर्जी को वापस लाओ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक्सीडेंट एसेंडेंट कल्टीवेटर के पास ही ओरिजिन एनर्जी होती है। मैं अब बहुत ही ज्यादा घायल हूँ, इसलिए मैं नए ब्रेक थ्रू वालों को ही टारगेट कर सकता हूँ। इसके बाद उस आर्मर की घोंसली लाइट धीरे धीरे बुझ गई। आवाज में थोड़ा ठहराव। दूसरी तरफ वांग लिंग जो कि लोटस पोजीशन पर कल्टीवेशन कर रहा था, 10 साल लगातार कल्टीवेशन के दौरान बैठे रहने के बाद जब वो खड़ा हुआ, उसके शरीर से कई ज्यादा क्रैकिंग साउंड सुनाई देने लगी। जब वांग लिंग आंखें खोल के आसमान की तरफ देखने लगा तो वहां पे उसे एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो चुका था। इन 700 सालों के कल्टीवेशन के दौरान वो कभी भी ऐसा वर्टेक्स नहीं देखा था। एक्सीडेंट स्टेज पर पूरी तरीका से पहुंचने के बाद वहां टाइम वेस्ट ना करते हुए वांग लिंग सीधा केव के अंदर भागने लगा। तभी वो वर्टेक्स तेज घूमने लगा और चारों तरफ फैलने लगा। वांग लिंग इस सारे नज़ारों को देखकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक शेल क्रिएट कर दी, जिसे देखकर वो बुनाम तेजी के साथ वांग लिंग की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त वांग लिंग टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गया। बोन आर्म ये सब देखकर गुस्सा होते हुए अपने वर्टेक्स में फोर्स चला गया। आवाज का लहजा बदलते हुए सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांग लिंग के ऊपर आ जाती है, जो कि फायर डेमन कंट्री की एक जमीन को चीरते हुए वांग लिंग बाहर आ जाता है और वो अपने मुंह को टेढ़ा करके कहता है, तारांकन एक्सीडेंट लेवल को पूरी तरीका से हासिल करने की शायद से 1 घंटा भी नहीं होगा। आ गया लड़ाई करने। तैयार होने के लिए 10 मिनट भी दे देते वो काफी होता शायद। ये फायर डेमन कंट्री वांग लिंग के लिए पूरी तरीका से अजनबी था। वो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक आसमान का रंग फिर से नीला से काला पड़ गया और वही ब्लैक पोर्टल ओपन हो गया। पर इस बार वांग लिंग भागा नहीं और वो पोर्टल से कहता है, चलो देख लिया जाए कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है। चला आता है कहीं भी पीछे पीछे लड़ाई करने के लिए। और ये सुनते ही वो बोनाम सीधे वांग लिंग की ओर बढ़ने लगी। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, कोई डिवाइन पावर नहीं, ऐसे लग रहा था कोई आम आदमी अपने हाथ बढ़ा रहा है। अब आवाज में जोश और ताकत। वांग लिंग एक्सीडेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद ये उसका पहला अटैक होने वाला है और यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि ये अटैक कितने ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और वो अपने पहले अटैक पर पावर ऑफ डेथ चलाया, जो कि पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक के साथ साथ पावरफुल हो चुका था। आर्मर से उसे डेमोनिक एनर्जी बाहर आकर उसे फिंगर ऑफ डेथ अटैक को रोकने की कोशिश की,
मगर दूसरी तरफ वांगलिंग का ये फिंगर ऑफ डेथ इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उस डेमोनिक एनर्जी को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। दूसरी तरफ वांगलिंग की बॉडी से एक इनविजिबल विंड जाकर टकरा गई और वो वांगलिंग की बॉडी से उसका ओरिजिन सोल को खींचने लगा। लेकिन वहां वांगलिंग थोड़ा भी नहीं घबराया और एटीट्यूड के साथ वो बोनाम को कहता है, तारांकन सुन, मैंने हेवन को हराकर यहाँ आया हूँ और तू क्या चीज है बे, और अब तो मैं एक्सीडेंट स्टेज को भी पूरी तरह हासिल कर चुका हूँ, तो अब तू सोच तेरा क्या होगा कालिया। तेज आवाज में वांगलिंग उस इनविजिबल विंड को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने ओरिजिन सोल को जबरदस्ती वापस खींच लाया और वहां पर बहुत सारे टेलीपोर्ट ओपन करके वहां से रवाना हो गया। तभी उसे ब्लैक वर्टेक्स से आवाज आने लगी और वह कह रहा था, तारांकन वांगलिंग, माना कि तुम बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी के साथ साथ पावरफुल भी हो, इसलिए तो तुम मेरे डिवाइन एनर्जी को भी एक ही अटैक में ब्लास्ट कर दिया। पर तुम्हें इतनी खुश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस स्पिरिट लैंड में हर एक एक्सीडेंट स्टेज की कल्टीवेटर मेरा शिकार बनता है और जल्द ही तुम्हारी बारी भी आने वाली है वांगलिंग। आवाज को थोड़ा गंभीर और धीमा करते हुए टेलीपोर्ट होकर अब एक दूसरी जगह पर आ चुका था और ये जगह भी उसके लिए पूरी तरीका से अनजान थी। वहां चारों तरफ हजारों की तादाद में रिस्ट्रिक्शन मौजूद थे और उनमें से एक एक्टिवेट हो गया तो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। वांगलिंग ने एक ही नज़र में सब कुछ समझ लिया और सीधे सीधे वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर घुस गया। रिस्ट्रिक्शन के अंदर जाने के बाद वांगलिंग ने देखा कि रिस्ट्रिक्शन के बीच में एक ट्री है और वो ट्री कुछ और नहीं बल्कि एक्सीडेंट फ्रूट है। इस पर बाहर की तरफ लगी हुई वो रिस्ट्रिक्शन टूटने लगी। अंदर उसे एक्सीडेंट फ्रूट के लिए ब्लैक आर्म जबरदस्ती अंदर घुसने लगा। ये सेलेस्टियल फ्रूट कुछ ज्यादा रेयर फ्रूट नहीं है, ये फ्रूट सुजाको प्लैनेट पे भी मिल सकती थी। इस फ्रूट के आकार एक मुट्ठी जैसी और इसका रंग बैगनी और इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब है और इस फ्रूट को हर कोई इमॉर्टल खाना चाहता है। वांगलिंग चारों तरफ नजरें घुमाई और उसकी नजर जहां तक भी जाती सिर्फ सेलेस्टियल फ्रूट के अलावा वहां पर और कुछ भी नहीं था। उसी वक्त वो ब्लैक बोन रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ चुका था। वांगलिंग की चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई। ये सब देखकर वांगलिंग जल्दी से अपने सेलेस्टियल स्वार्ड को बाहर निकाल लिया। ब्लैक बोन आर्म फिर से अपने इनविजिबल विंड को वांगलिंग की बॉडी की ओर थ्रो कर दिया ताकि वो विंड वांगलिंग की बॉडी से वो ओरिजिन एनर्जी को बाहर ला सके। वांगलिंग अब पूरी तरीका से तैयार था क्योंकि वो पहले भी इस इनविजिबल विंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को स्विंग किया और वो स्वॉर्ड खुद एक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर तेजी के साथ ब्लैक बोन आर्म की ओर बढ़ने लगा और जाकर सीधा बोन आर्म के साथ टकरा गया। ऐसे लग रहा था जैसे आग के साथ बर्फ की फाइट हो रही हो। बोन आर्म स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश की पर उसकी कोशिश नाकाम रही। ये सब देखकर स्वॉर्ड के अंदर मौजूद लिंगिया हंसने लगा और बोला, तारांकन, ओ ए कालिया, तुझे पता भी है मैं कितने सालों से भूखा हूँ। आज तेरे से फाइट करके तुझे हराने के बाद मेरे मास्टर मुझे तेरे सोल को देने वाले हैं, तो तू देख अब तुझे मैं कैसे मारता हूँ। ये सुनकर बोन आर्म उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को जकड़ लिया, जो देखकर लिंगिया घबरा जाता है। जो देखकर वांगलिंग धीमी साउंड में कहता है, डेमोनिक फिंगर एक्चुअल एनर्जी वांगलिंग की फिंगर की ओर तेजी के साथ आने लगी और वहां एक बड़ा ब्लैक होल बन गया। वांगलिंग ने उस फिंगर को तेजी के साथ बोनाम की ओर कर दिया, जहां पर वो ब्लैक होल सीधा जाकर बोनाम को टकरा गया और एक खतरनाक ब्लास्ट के साथ बोनाम टूट गया। सारी काली हड्डियां चारों तरफ फैल गईं। आवाज में बेचैनी और तनाव, जिसकी वजह से ओरिजिन सोल्स को दिक्कत होने लगी। वांगलिंग की हार्टबीट बढ़ने लगी। वांगलिंग जल्द ही हवा में ऊपर उठा, चारों तरफ सील बनते हुए पाम को सीधा रिस्ट पर मारी। डेमोनिक फ्लेम ब्लास्ट होने के साथ साथ उसमें से एक ब्लैक शैडो निकलकर बाहर की ओर आया। धीरे धीरे वांगलिंग की ओरिजिन सोल बाहर आने लगी। उस ब्लैक शैडो ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। वांगलिंग ने पीछे न हटकर रिस्ट गार्ड को हाथ से पकड़ लिया। अचानक ब्लैक शैडो गायब होकर वांगलिंग के अंदर घुस गया। वांगलिंग जमीन पे आ गिरा। उसने चारों तरफ देखा और वो सारे सेलेस्टियल फ्रूट आसमान पर उड़ा दिया। वांगलिंग सारे फ्रूट को जोड़ते हुए उनके रस से एक बड़ा सेलेस्टियल फ्रूट की ड्रॉप बनाया और बिना सोचे उसे पी लिया। उसका एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा और उसने उस एक्साइटमेंट को फोर्स में कन्वर्ट किया और उसका ओरिजिन सोल वापस बॉडी के अंदर आ गया और जबरदस्ती वो ब्लैक सोल वांगलिंग की बॉडी से बाहर आ गया। शैडो भागना चालू किया था कि तभी अचानक वांगलिंग उस शैडो के अंदर सेलेस्टियल एनर्जी छोड़ दिया और तभी एक बड़ी धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। आवाज को शांत करते हुए शैडो एक जोरदार साउंड के साथ मिट जाता है। शैडो मिट जाने के बाद आसमान के ऊपर ओपन हुई ब्लैक पोर्टल धीरे धीरे क्लोज होने लगी। वांगलिंग ने जल्द से उस ब्लैक पोर्टल एनर्जी को सील करके अपने पास रख लिया और आसमान पहले की तरह नीला हो गया। वांगलिंग की आंखें पूरी तरीका से लाल हो चुकी थीं। फिर वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड जो कि हवा में स्विंग कर रहा था, जिसके अंदर लिंगिया वांगलिंग को ताकता ही रह गया क्योंकि वांगलिंग अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वांगलिंग नीचे की ओर देखने लगता है जहां पर सेलेस्टियल एनर्जी से जमीन भरा पड़ा था। वांगलिंग सेलेस्टियल फ्रूट की ड्रॉप को बस 10% ही एब्जॉर्ब किया था, पर फिर भी उसका हार्ट बैटल इंटेंट से फटने वाला था।
जमीन के ऊपर लगी सेलेस्टियल फ्रूट तेजी के साथ वांग लिंग की ओर बढ़ने लगे। सारे फ्रूट के पावर उसके अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वांग लिंग अपने बॉडी के ऊपर से सारे कंट्रोल खो चुका था। उसके मुंह से खून आने लगा और वो तेजी के साथ आकर जमीन के ऊपर गिर पड़ा। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हुआ और उसके होंठ पे एक ही वर्ड था, किल। इस बार वांग लिंग किलिंग इंटेंट के साथ फिर खून उगल दिया।